यो गुसो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द हेक्टोपास्कल। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक हाई स्कूल। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है क्लासरूम का सीन, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर भाई साहब अकेले में बैठा है। तभी यहाँ पे एक बंदे की एंट्री होती है और आने के साथ ही ये कहता है, यो हे गाइस, इट्स मेगुल। अबे शेमड़ो, मैं आ चुका हूँ, कोई मुझे ग्रीट नहीं करेगा। तभी क्लास में बैठे हुए दो तीन बंदे जो इसके चमचे हैं, ये कहते भाई मेगुल आ गया, मेगुल आ गया, देखो देखो। ये लड़की पास आकर कहती है, डार्लिंग इस बार तुमने बहुत ही ज्यादा चैप्टर सेल्स किए होंगे राइट? ज्यादा चैप्टर मैंने सेल कर दिए। अरे तुमने मुझे समझ क्या लगा है, मैंने सेल कर दिए सच में। ये देख 48 मिलियन एन कमाए मैंने न्यू चैप्टर्स बेच के। इसके चमचे लोग कहते, अरे बाप रे, आज तो वही बहुत तगड़ा प्रॉफिट हुआ है, आज भाई की तरफ से पार्टी है, पार्टी। एक मिनट रुको जरा, पार्टी से पहले मैं इसका काम निपटा देता हूँ, जो कि बहुत दिनों से पेंडिंग है। इस बंदे की नजर हमारे मेन कैरेक्टर पे पड़ती। ओले ओले ओले, यहाँ पे कौन बैठा है देखो जरा, यहाँ पे पार्क बेटा बैठे हैं। ये बंदा गुस्से में हमारे मेन कैरेक्टर का सर बेंच पे पटक देता है। अबे कमीने, तू मुझे इग्नोर कर रहा है? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कि तूने मेरी नई चैप्टर्स की कॉपीज खरीदी या नहीं खरीदी? अरे कमीने, कुछ बोल तो सही। क्या तू ये चाहता है कि मेरा बिजनेस ठप हो जाए, क्या मेरा बिजनेस पूरे का पूरा बर्बाद हो जाए? देख हंजुन, मैं तुझे बहुत ज्यादा ही प्यार से समझा रहा हूँ। इतनी देर में अगर मैं एक जानवर को समझाता तो वो भी समझ जाता, पर तू कमीना, बस बहुत हो चुका डार्लिंग। अगर ये बात टीचर को पता चल गई तो हमारे लग जाएंगे। क्यों? टीचर भी तो एक इंसान ही है, उसे मैंने बहुत सारे पैसे खिलाए। अगर वो मेरे लफड़े के बीच में आने की ट्राई करेगा तो उसका भी हाल कुछ ऐसा ही होगा। बेटा हंजुन, आज तू मेरे हाथों से बहुत ही ज्यादा पिटने वाला है। बड़ा ही डरावना फेस है तेरा हंजुन। अब तू मुझे दिखाएगा, तू मुझे सिखाएगा, मेरी तरफ देखेगा कमीने। जब तक तू अपने मुंह से कुछ बोलेगा नहीं, तब तक ये मुक्के तेरे मुंह पे बरसते रहेंगे। बोल बोल हंजुन बोल। तभी हम एक पास्ट का सीन देखते। ये 2 साल पहले की बात है। तब एक हाई स्कूल गैंग पूरे कंट्री में फैल चुकी थी। इस गैंग का नाम था नेक्सस और मैंने इस गैंग के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। मैंने अकेले ने इस गैंग का बहुत ही ज्यादा नुकसान करवा दिया था। उस वक्त मुझे लगा था कि मैं ये जंग जीत चुका हूँ, पर उस कमीने किम चुनसू ने मेरे खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। नेक्सस ने मेरे खिलाफ झूठे आरोप और पैसों के इस्तेमाल से वो केस उन्होंने जीत लिया था, पर उस दिन से मेरी जिंदगी पूरी की पूरी बदल चुकी थी। उस केस के सेटलमेंट के लिए मेरे पिता ने अपनी खुद की जिम बेच दी, जिस पर उन्होंने सालों से काम किया था। अपनी लगन और मेहनत से उस जिम को खड़ा किया था। पर उसी दिन से मैंने ये ठान लिया था कि आज से मैं कभी भी फाइट नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं अच्छा लड़का नहीं बन पाया। मेरे फाइट की वजह से आपने आपका सब कुछ खो दिया। रो मत मेरे बच्चे, मुझे पता है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, पर अब तुम बड़े हो चुके हो और कभी भी एक मेन रोता नहीं है। रोना बंद करो मेरे बच्चे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर हमें एक मैसेज देता है, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम जीत भी जाओगे, फिर भी आखिर में तुम्हारी हार होनी तय। आगे हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है, जिस सिटी के रास्तों पर हमारा मेन कैरेक्टर स्कूल से घर जा रहा था। उसी रास्ते से 3 बुलीज गुजर रहे थे और इन तीनों बुलीज के भाई चर्चा चल रही थी आपस में। सुनो ना भाई, पास में एक नया गेमिंग पार्लर खुला है, जाने के उधर। आज की प्लानिंग तो कुछ अलग ही नहीं है, मतलब आज फ्री है ना अपन, तो जा सकते हैं ना। तभी दूसरा बंदा कहता है, अरे नहीं, तुम बहुत ही ज्यादा नूब हो, मैं एक सिल्वर रैंक के वाले के साथ खेलूं, इससे अच्छा मैं खेलूं ही ना। बात तो तू सही कह रहा है, ये वो नूबड़ा साला है हमें गेमिंग पार्लर में ले जा रहा है। लोंडो, एक मिनट जरा रुको यार, उधर देखो, ये पार्क हंजुन है ना? ये तो वही कमीना पार्क हंजुन है जिसने नेक्सस के खिलाफ जंग लड़ी थी और वो उसमें वो पूरे का पूरा बर्बाद हो चुका था। अच्छा, तो यही है। हेलो, नाइस टू मीट यू ब्रो। तुम ये जानते हो कि ये अंगूठी क्या करती है? देखो देखो, इस अंगूठी को पहचानते हो?
यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर इनसे बहुत ही ज्यादा पिट चुका है। धत तेरी, सच में हंजुन है, इतना मार खा रहा है। ये टकला हंजुन को बहुत ही ज्यादा लातों और मुक्कों से मारे जा रहा था। तभी टकला बोलता है, पहले से इतना कमजोर था, अभी कमजोर हुआ है। इतना कमजोर कैसे ज्ञान को हरा सकता है? कम ऑन यार, सच में बता मुझे, तू पार्क हंजुन है या नहीं? क्या तो वही है जिसने अपने बाप को बेच खाया। जैसे ही टकला ये बात बोलता है, हंजुन का ट्रिगर भाई साहब दब जाता है। हंजुन अपने हाथों का यूज करके इसके पैर को पकड़ लेता है। क्यों रहा? तूने मेरी लात कैसे रोकी? हंजुन इस टकले की तरफ एकदम गुस्से से देख रहा था। मरना चाहता है क्या तू? हंजुन इस टकले से कहता है, सॉरी, गलती से, मुझे एक वक्त के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। जैसे हंजुन ये बात कहता है, टकले की नस गर्म हो जाती है और टकला देखता है कि उसके बाजू में एक लकड़ी का फट्टा पड़ा हुआ है। हम देखते कि टकले के मुंह पर पसीना आना शुरू हो गया था। तभी टकला कहता है, इसकी बहन की, क्या ऐसे डर गया था एक टाइम पे? कैसे पीछे लिए कि उसने एक बार मुझे घूर के देखा। अब तो बचेगा नहीं मेरे हाथों से। तभी ये टकला एक लकड़ी का टुकड़ा उठाता है और हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह पे पूरी ताकत के साथ बजा देता है। हम सब पैनल में देख सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट हंजुन पे बहुत ही ज्यादा हुआ है और सिर्फ और सिर्फ एक कमीना एक और दो लकड़ियों से नहीं रुकता है। ये बार बार लकड़ियां उठाए जा रहा था, तोड़े जा रहा था। आप ये सीन देखकर समझ सकते हो कि इसने कमीने ने कितना मारा है हमारे हंजुन को। ये मजा आ गया आज बहुत, इसे बहुत ही ज्यादा पीटा है। आज का दिन तो भाई मजेदार था। हंजुन को बहुत ही ज्यादा बेरहमी के साथ पीटने के बाद ये यहाँ से निकलने लगते। तभी हंजुन के पास एक बंदा आता है और कहता है, यार मैं तो कुछ समझा नहीं। इस बंदे की आवाज सुनकर ये इन टकले गैंग में से एक बंदा पीछे देखता है। ये बंदा कहता है, ये आजकल के लड़के भी ना, हे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बच्चे, तुम मार क्यों खा रहे हो? क्या तुम्हें कुछ कंपनसेशन चाहिए या फिर तुम्हें इससे डर लग रहा है? वो सारी बातें फिर से दोहराई जाएंगी। इन कमीनों ने तुम्हें इतना डैमेज पहुंचाया है तो बदले में इन्हें पैरालाइज करना तो बनता है। या तुम ये सोच के डर रहे हो कि इनके हॉस्पिटल का बिल तुम्हें देना पड़ेगा? अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं तो इनके हॉस्पिटल का बिल मैं दे दूं। शायद से इतना पैसा काफी होगा इनके हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए और कोर्ट से बचने के लिए। चलो मुझे जल्दी से बताओ, तुम्हें इसे खत्म करने में कितना वक्त लगेगा? शायद से हंजुन को इस बंदे का आइडिया पसंद आता है तो हंजुन कहता है, सिर्फ 3 से 4 मिनट। उससे पहले मुझे एक बात बताओ, तुम हो कौन? मैं वेल गेस किम चुनसू को बर्बाद करने वाला। और गाइस, जिन लोगों को अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है कि ये किम चुनसू कौन है, तो ये किम चुनसुन वही है जो नेक्सस का लीडर है, जिसकी वजह से हमारे हंजुन की लाइफ बर्बाद हुई। तभी ये बंदा कहता है कि, और हाँ, मैं इससे ज्यादा कुछ डिटेल्स तुम्हें बता नहीं सकता क्योंकि हमें सुनने वाले यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? इतना सारा पैसा यहाँ पे पड़ा हुआ है। पार्क हंजुन, तुम शायद से बड़े पैसे वाले लगते हो। तुम्हें यह बात पहले बतानी चाहिए थी। अगर मुझे पता हो तो तुम इतने पैसे वाले हो तो मैं कभी तुम्हें मारता नहीं। जैसे ये टकला हंजुन के पास आता है, हंजुन एक घुमा के एल्बो स्ट्राइक मारता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। ये पावरफुल स्ट्राइक टकले पे लैंड होने के बाद टकला डायरेक्टली हवा में, और टकले के दोस्त ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते कि भाई साहब इतनी पावर इस बंदे में आई कहां से। एक एल्बो स्ट्राइक में टकले की हवा टाइट, टकला यहाँ पे नॉक डाउन हो जाता है। हंजुन आगे बढ़ते हुए कहता है, सिर्फ 4 सेकंड। इस बंदे को हंजुन की बात समझ में नहीं आती। मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ 4 सेकंड काफी है। अरे रुक जा भाई, रुक जा, एक मिनट रुक जा। हमने क्या किया है भाई? रुक जा, मारियो मत। हंजुन बेचारों की एक भी नहीं सुनता और इनको बहुत ही ज्यादा बेरहमी से मारता है। और जैसा हंजुन ने उस जेंटलमैन से कहा था कि मैं 4 सेकंड में इन सबको मार दूंगा, तो हंजुन वैसा ही करता है। 4 सेकंड में इन बेचारों दोनों नमूनों का निपटारा हो जाता है। हंजुन जेंटलमैन से कहता है, अभी यहाँ पे हमारी बातें सुनने के लिए कोई भी बचा नहीं है। और जेंटलमैन धीमे से कहता है, अरे
भाई तुम असल में हो कौन? यहाँ पर हमें दिखाया जाता है चांदनी रात का सीन। ये जेंटलमैन हांजुन से कहता है, क्या तुम न्यूज नहीं देखते? यहाँ देखो कौन हूँ मैं। यहाँ पे हमें इस बंदे के बारे में डिटेल्स बताई जाती है। इसका नाम है जुनहो। ये है एक यंगेस्ट सीईओ कंपनी का, और ये कोरिया में सबसे यंगेस्ट सीईओ के लिस्ट में आता है। यहाँ पे जुनहो फ्लेक्स करते हुए कहता है हांजू से कि मैं वो इंसान हूँ जो अपनी नाक भी मिलियंस ऑफ वॉन्स से पोंछता हूँ। मतलब देख रहे हो नवाबी, नाक पोंछने के लिए भी हजारों और करोड़ों रुपए का इस्तेमाल हो रहा है। मुझे माफ कर देना उस जगह थोड़ा सा। ठीक है चलो जान दो उस बात को। हम बात करते हैं हमारे काम की। क्या तुम्हें पता है नेक्सस का लीडर मतलब किम चुनसू इस टाइम पर कैसी लाइफ जी रहा है? अगर खबरों की माने तो वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, एक ब्रिलियंट गेमर है। पर तुम्हें ये बात थोड़ी सी अजीब नहीं लगती? अ ब्रिलियंट प्रो गेमर इन कोरिया। व्हाट अ जोक यार। ये कमीना किम चिंसू दुनिया के पीठ पीछे पूरे कंट्री की गैंग को रिक्रूट कर रहा है और दुनिया इसे समझती है प्रो गेमर। क्या मजाक चल रहा है यार। पर तुम्हें पता है मैं इसी सोसाइटी के अंदर उसकी कब्र खोदूंगा। शायद से सोच कर देखो, पर मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए वो है उसी के ही मेथड्स का यूज करके मैं उसकी जिंदगी और उसका माइंड दोनों बर्बाद कर दूंगा। क्या तुम मेरा साथ देना चाहोगे? ताकत तुम्हारी, पैसा मेरा। सोच के देखो, जब तुम बहुत ही ज्यादा पैसे कमाने लग जाओगे, ये दुनिया सिर्फ पैसों से चलती है। सोच क्या रहे हो? रीजंस? तुम्हें रीजंस चाहिए किम चिंसू को बर्बाद करने के लिए? रीजंस? तुम्हारी जिंदगी उसने बर्बाद कर दी है और तुम्हें चाहिए रीजंस। आज से तुम मेरे लिए काम करोगे। ताकत तुम्हारी, पैसा मेरा। तभी हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हुनसंग क्लासरूम में एंटर कर जाता है। चलो चलो कमीनो जल्दी करो, तुम्हें मार खाना है क्या? मैंने तुम्हें बोला ना 3 मिलियन वॉन की तुम्हें सेल्स करनी है, तो लो ना, बाय करो ना। इतना क्या मुश्किल है? सिर्फ तुम्हें चीजें खरीदनी है, खरीदो जल्दी। ये दुनिया सिर्फ पैसों से चलती है। अबे हरामजादे, ये तू क्या कह रहा है? इस शेमड़े के मुंह से गाली सुनने के बाद हुनसंग एक मुट्ठी कसता है और इसके थोबड़े पे जो ही मुक्का बिठाता है ना, सभी क्लास के बच्चे लोग इसके तरफ देखने लगते हैं और आखिरकार हुनसंग कहता है पैसा, पैसा ही तो सब कुछ है। स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हंजुन इस चोई को मारने के लिए आता है और हंजुन ने इसे बहुत ही ज्यादा तड़पा कर मारा रहता है। तो अभी हंजुन बोलता है कि मनी सब कुछ है, और तभी हमें इस चोई की फ्लैशबैक की मेमोरी दिखाई जाती है। मुझे इस दुनिया में किसी से भी डर नहीं लगता था, क्योंकि उस वक्त मेरे जितना ताकतवर कोई भी नहीं था। तेरे की साले कितने कमजोर है। मेरी जिंदगी काफी बढ़िया चल रही थी, पर जब तक मैं उससे नहीं मिला था। पार्क हांजुन, मैंने जब उसे देखा था तब मेरे बॉडी में एक अजीब सी बेचैनी दौड़ गई थी। ये कमीना, मुझे ये पता था कि मैं इसके खिलाफ कभी भी जीत नहीं सकता, क्योंकि ये अलग ही लेवल का इंसान है। शायद से कह सकते नहीं, ये इंसान नहीं, ये गलत है। इंसान कहना भी इसे गलत है, क्योंकि ये एक जानवर है। पर जब उस दिन पार्क हांजुन और वो मिले, तब किम चुनसू ने उनकी निजी फाइट्स की वजह से हांजुन पे केस कर दिया। किम ने अपने पैसों का इस्तेमाल हांजुन को भीख मंगवाने के लिए किया। फिर उस वक्त मुझे पता चला कि इस दुनिया में सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। उसके बाद मैंने एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट ओपन की। मैं अपने आसपास के लोगों को उससे शॉपिंग करने के लिए जबरदस्ती मजबूर करता था। मेरे क्लास के जितने भी बच्चे थे उन सबको मैंने डरा धमका कर शॉपिंग करने के लिए मजबूर किया, और उन्हें मैंने बहुत ही महंगी चीजें ऑर्डर करने को बोली थी, और ऐसे में बहुत सारा पैसा कमाने लग गया था। मैंने हांजुन को भी अपने कब्जे में ले लिया। उसके ऊपर मैं अपनी मन मर्जी चला सकता था। इस तरह से मैं फिर से शिकारी बन चुका था। पर अभी मुझे मेरे आंखों के सामने अपनी हार क्यों दिखाई दे रही है? बहन का घोड़ा। सालो कमीनो,
मेरी तरफ ऐसे मत देखो। तभी हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस फाइट की तरफ सारे स्टूडेंट्स देख रहे थे और बहुत ही घने अलग अलग निगाहों से देख रहे थे। चोई इन स्टूडेंट्स की तरफ देखकर बोलता है, कमीनो मुझे देखना बंद करो। चोई बहुत ही ज्यादा फाइट बैक करने की ट्राई करता है। चोई ट्राई करता है कि हांजुन के बॉडी पे एक तो भी पंच अच्छे से लैंड हो जाए, बट हांजुन चोई के सभी अटैक्स को डॉज कर रहा था और चोई को पटके जा रहा था। हांजुन एक पावरफुल पंच चोई के मुंह पे लैंड करता है और चोई बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। अधमरे हालत में चोई खुद को संभालता है और तभी देखता है वो कि हांजुन उसके पास धीरे धीरे चलकर आ रहा है। हांजुन चोई को बहुत ही ज्यादा खुन्नस से देख रहा था। तभी चोई कहता है, धत तेरी की, कितना शर्मनाक है मेरे लिए। चोई अपने दोस्त की तरफ देखकर बोलता है, तू कमीने, अरे ओए यंगजुन, इस कमीने का कुछ तो कर, ये मुझे मार देगा। अरे बाप रे, इस हांजुन को संभालना है, ये तो मेरे बस की बात नहीं है, मरने दे साले को। हम तभी सीन देखते कि यंगजुन कुछ करने की सोच ही रहा था। तभी हांजुन इसे जो ही खतरनाक डेथ स्टेयर देता है ना भाई, कि मजाक नहीं भाई, किसके भी फट जाएगी। यहाँ पे यंगजुन की बहुत ही ज्यादा खतरनाक फटते हुए और यंगजुन यहाँ पे नजरअंदाज कर देता है चोई की आवाज को। चोई यंगजुन से कहता है, तू कमीने मादरचोद, तू किसी काम का नहीं है। हांजुन चोई की तरफ बढ़ने लगता है। तभी चोई हांजुन से कहता है, पहाड़ में जा रहे कमीने, क्या तू मुझे हॉस्पिटल का खर्चा दे पाएगा? तेरी जिंदगी फिर से नरक बन जाएगी। क्या तू वो फिर से देखना चाहता है? हांजुन को इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और हांजुन इसके मुंह के ऊपर जो ही लाते बजाता है, इसका मुंह पिचक जाता है। कमीने छोड़ दे, बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, छोड़ दे कमीने, छोड़ दे। हांजुन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हांजुन इसे पीटे ही जा रहा था। तभी हमें चोई की आवाज आती है, अगर इस बहन के घोड़े से मैं ऐसे ही मार खाता रहा तो मेरी मौत होनी तय। मुझे कुछ तो करना होगा, हाँ कुछ तो करना होगा। यहाँ से भाग लेता हूँ मैं यहाँ पे मर नहीं सकता। इसकी माँ का अब मैं क्या करूँ? हे रिलैक्स, शांत, मैं बॉस चोई हूँ, इसका कोई तो रास्ता होगा। सोच चोई, सोच। हाँ, वो पार्क सियोंग जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, वो इसे संभाल लेगा। अभी मुझे पार्क सियोंग के पास जाना होगा। तभी हमें जिम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा कसरत कर रहता है और इसका नाम है पार्क सियोंग। यहाँ पे चोई जिम का दरवाजा एकदम जोर से खोलता है। अबे सियोंग पार्क, साले मदद कर मेरी। अरे बॉस चोई, क्या हुआ? आपका थोबड़ा किसने बिचकाया है? सियोंग शेमड़े, मेरी मदद कर जल्दी। यहाँ पे तभी आ जाता है हमारा हांजुन और हांजुन की एंट्री से भाई साहब इस चोई की इतनी जबरदस्त फटती है ना, मतलब भाई इसके रिएक्शन से आप पैनल में। चोई सियोंग से कहता है, देख सियोंग, अगर तू इस सुअर के बच्चे को हरा देगा तो मैं तुझे 5 लाख वॉन दूंगा। नहीं 5 लाख नहीं, चल 1 मिलियन वॉन दूंगा। इस कमीने हांजुन का कुछ तो कर, ये सचमुच पागल हो चुका है। अरे ये तो हांजुन है ना? क्या सच में अगर मैं इसे हरा दूंगा तो मुझे 1 मिलियन वॉन मिलेंगे? चोई कहता है, अरे हाँ सच में मिलेंगे, तू हरा तो सही। 2 मिलियन वॉन कैसे होंगे? चल ठीक है, पर तू पहले इसकी गुद्दी तोड़। सियोंग डंबल नीचे फेंकता है और हांजुन की तरफ बढ़ता है। देख हांजुन, मेरे भाई मुझे माफ करियो, पर मुझे सच में पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मुझे अपनी कॉलेज की फीस भरनी है, तो सॉरी मेरे भाई। हांजुन सियोंग की तरफ देख कर कहता है, अच्छा कॉलेज फीस कैसा रहेगा अगर मैं वो दे दूं? सियोंग को हांजुन की बात कुछ समझ नहीं आती है और सियोंग कहता है, क्या? तभी उसी वक्त हांजुन अपने खिस्से में से भाई साहब 500 के गड्ढे निकालता है और सियोंग के मुंह के सामने रखता है और सियोंग से कहता है कि अब तो इस कंडीशन में हमें ये करने की जरूरत तो नहीं होगी, ये पैसे तुम रखो,
और यहाँ से दफा हो जाओ। सियोंग इस बात पे 2 सेकंड सोचता है, उसके बाद ही हानजुन को रास्ता देते हुए कहता है, अरे थैंक यू भाई, मैं इसका इस्तेमाल अच्छे से करूंगा। हैव अ नाइस डे। मतलब देख रहे हो, भाई के हाथ में पैसा आने के बाद भाई ने डायरेक्टली पार्टी चेंज कर दी। चोई सियोंग से कहता है, तू कमीने मादारा उचिहा, साले धोखेबाज। चोई बेचारे के यहाँ पे दोनों साइड से लग चुके थे, क्योंकि जो उम्मीद लेकर आया था वो उम्मीद ही धोखेबाज निकली। तो अभी देखते हैं चोई की क्या हालत होती है। हमें दिखाया जाता है हानजुन चोई की तरफ बढ़ता है और हानजुन चोई को किक मार के बाहर की साइड फेंकता है और इस चोई को, उड़ते हुए चोई को देख लेते हैं प्रिंसिपल सर। यहाँ पे क्या हो रहा है? पार्क, हानजुन, तुम्हें क्या लगा? तुम ये क्या कर रहे हो? तुम स्कूल में ऐसे खुलेआम गुंडागर्दी नहीं कर सकते पार्क, हानजुन। यहाँ पे प्रिंसिपल हानजुन को बहुत ही ज्यादा डांटता है। उसके बाद हमें प्रिंसिपल ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। हानजुन, तुम क्या कोई गुंडे मवाली हो? तुम अपने दोस्त को इस तरह कैसे मार सकते हो? तुम्हें पता है ना, जब तुम अपने फर्स्ट ईयर में थे तब तुमने जो भी गुंडागर्दी वाले कांड किए थे, मैंने उन सब को नजरअंदाज कर दिया था ताकि तुम स्कूल से बाहर नहीं निकाले जाओ। चोई अपने मन में कहता है, तू तो गया बेटे। देखो हानजुन पार्क, तुम्हें अपने पिता के बारे में सोचना चाहिए कि उनको अगर ये पता चल गया कि उनका बेटा स्कूल में फाइट्स करता है तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। तभी हम देखते हैं हानजुन अपनी जगह से खड़ा होता है और जो ही चोई के मुंह पर मुक्का बजाता है ना, तभी प्रिंसिपल हानजुन से कहता है, अरे हानजुन पार्क, तुम पागल हो चुके हो क्या? हानजुन प्रिंसिपल की एक भी नहीं सुनता और हानजुन इसको जिससे पीटे ही जा रहा था। हमें तभी चोई की आवाज आती है, गया, मैं अभी जान से गया। कोई रोको, इस कमीने को रोको, ये मुझे मार देगा। अचानक से प्रिंसिपल ऑफिस का दरवाजा खुल जाता है और वो आदमी आते हैं साथ ही कहता है, मिस्टर पार्क, हानजुन, अब बहुत हो चुका, रुक जाइए। हानजुन इस बंदे की बात मानकर एक जगह पे बैठ जाता है और हानजुन एक ही बात पर डायरेक्टली सीट के ऊपर बैठ गया। इसलिए प्रिंसिपल इस आदमी से पूछता है, कौन हो तुम? ये आदमी प्रिंसिपल से कहता है, हेलो सर, मैं केआर लॉ फर्म का वकील, मेरा नाम है किम बेजॉन। और तभी प्रिंसिपल कहता है, केआर लॉ फर्म? क्या वो वही पावरफुल लॉ फर्म है? पर क्यों एक केआर लॉयर स्कूल में? यहाँ पे सीन चेंज होता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सीईओ का ऑफिस का सीन। हानजुन जुनू से पूछता है, तुमने कैसे किया? वकील से बात करने के बाद प्रिंसिपल मुझसे बड़े नरमी से पेश आ रहा था और चोई को भी स्कूल से बाहर निकाल दिया। जुनू हानजुन को जवाब देता है, क्या कहा तुमने? क्या ये करना इतना आसान था? उसने तुम्हें इतने दिनों तक बुली किया, वो सिर्फ अपने कर्मों की कीमत चुका रहा है। हानजुन कहता है, पर वो प्रिंसिपल का क्या? उसे अपने मुट्ठी में लेना काफी आसान था। मेरे पास उसके खिलाफ कुछ ऐसे एविडेंस है कि उसे धमकाना काफी इजी है। और हाँ, एक बात, अभी के लिए हम प्रिंसिपल को जाने देते हैं, उसका हिसाब बाद में करेंगे, क्योंकि अगर हमें चोई को जुवेनाइल प्रिजन में भेजना है तो हमें प्रिंसिपल की मदद चाहिए। और जब चोई जुवेनाइल प्रिजन के अंदर चला जाएगा तब हम प्रिंसिपल को अच्छे से घोड़े लगवाएंगे, क्योंकि मैं इस जैसे टीचर के लिए टैक्स पे नहीं करता। मुझे बताओ, तुम्हारे अंदर किस तरह की फीलिंग्स मचल रही है? इतने दिनों बाद तुम्हारे मसल्स फ्री हो चुके हैं, क्या तुम्हें अंदर से अच्छा लग रहा है ना? बताओ मुझे। हाँ, शायद से, क्योंकि ऐसा एहसास मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। हाँ, कह सकते थोड़ा सा। क्या? सिर्फ थोड़ा सा? वेल, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। ऐसे तो अभी बहुत चीजें करनी बाकी है जिससे तुम्हें बहुत सारा मजा आएगा। तभी जुन हानजुन से सीरियस टोन में बिजनेस के बात करने के लिए स्टार्ट करता है। हानजुन, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट, हमें इस बात पे चर्चा करनी चाहिए। चल साथ में काम करते, पार्क हानजुन।
यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जिस बिल्डिंग में चोई रहता है। चोई कहता है, इसकी माँ का बहन के घोड़े हांजुन पार्क। क्या तुम्हें ऐसा लगा था कि मैं इस तरह से मर जाऊंगा? नहीं, कभी नहीं हांजुन पार्क, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तभी हमें एक टाउन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चोई चलते चलते एक अनजान और सुनसान जगह पे आता है और किसी से फोन पे बात करके बोलता है, हाँ ठीक है। चोई दरवाजे के सामने आता है और दरवाजे के उस पार से एक आदमी बोलता है, कौन है बे तू? तभी चोई उसे जवाब देता है, मैं बॉस चोई, मैं यहाँ पर चेक करने आया हूँ कि मैंने जो काम तुम्हें दिया था वो कंप्लीट हुआ या नहीं। तभी ये बंदा कहता है, चोई, अरे बॉस चोई आप आइए। हे जिनसुंग, देखो बॉस चोई आ गए। हमें दिखाया जाता है इस कमरे का सीन, जिसमें ये बंदे लोग एक बंदे को कूट रहे होते हैं और ये बंदा वही है जिसे हांजुन ने पैसे देकर अपने पार्टी में कर लिया था। तभी इनका बॉस कहता है, बॉस चोई आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। अच्छा हुआ आप आ गए। हमें इनके बॉस का इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। इसका नाम है जिनसुंग हांग और ये एक लीडर है गैंग का, जिसका नाम है रनवे बॉयज। अभी इसके गैंग का नाम रन अवे बॉयज होना चाहिए था, क्योंकि मैं आपको अगले वो स्टोरी में आगे है, बट इसकी गैंग भाई भग जाती है यार। मतलब इसका नाम और ये इसका काम बिल्कुल शोभता नहीं। ये हांजुन का पार्टी वाला बंदा जिसका नाम सियोंग है, ये सियोंग कहता है, तू चोई, तू कमीने, मदरचोद, तू साले। जैसे ही सियोंग दो शब्द अपने मुंह से अच्छे से निकालता है, तभी सियोंग के सर पर पड़ता है डंडा। ये डंडा मारते हुए जिनसुंग कहता है, हे गाइस, हमारे यहाँ गेस्ट आए हैं, इसे साफ करो। यस सर। इस जिनसुंग को चोई कहता है, हमेशा की तरह तुम अपनी बकवास के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकते हो। तभी ये रेड टी शर्ट वाला बंदा कहता है, अरे ये तो हमारे रोजी रोटी का सवाल है। इनका बॉस कहता है, सो क्या हुआ, तुम कभी चेकिंग करने के लिए तो नहीं आते हो? चोई कहता है, इससे बढ़कर मैं आज तुम्हें कुछ बड़ा काम देने आया हूँ। सियोंग कहता है, बड़ा काम? बॉस चोई, कितनी प्यारी बातें करते हो आप। आखिर ये कितना बड़ा काम है? 10 मिलियन वॉन। ये रेड टी शर्ट वाला बंदा कहता है, क्या 10 मिलियन वॉन? ओए होए बॉस चोई, आपके पास तो बहुत सारा पैसा आ चुका है शायद से। ये रेड टी शर्ट वाला बंदा जिनसुंग से कहता है, अरे ओए जिनसुंग, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, चल भाई डील डन कर ले अभी के अभी। क्या तुम्हें बॉस चोई ने उलझन में डाल दिया है? इस भाई को 10 मिलियन वॉन को देखकर भाई साहब इसकी एक्साइटमेंट रुकनी ही नहीं रही थी। जिनसुन इसके सर के ऊपर एक बल्ला घुमाते ही इस बंदे की भाई साहब मेमोरी ठिकान पे आ जाती है। चोई ये देखकर सोचने लगता है, साला इसने तो अपने बंदे का खोपड़ा खोल दिया। जिनसुंग इस रेड टी शर्ट से कहता है, कुछ ज्यादा ही लाड़ में आ रहा है तो मेरे कमीने बच्चे। क्या तू हमारे कस्टमर के सामने चाहता है कि मैं तुझे कुत्ते की तरह मारूं? सॉरी भाई, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। मिस्टर चोई, जितना आपने ऑफर किया है उससे ऐसा लगता है कि वो कोई आम आदमी नहीं है। हांजुन पार्क का नाम सुनते ये बंदा कुछ तो सोचने लगता है और चोई से कहता है, क्या तुम सटिया गए हो? तुम चाहते हो कि मैं उस पार्क हांजुन को 10 मिलियन के लिए ठोकूं? पर उस बच्चे के लिए कुछ ज्यादा ही नहीं हो जाएगा? चोई कहता है, 10 मिलियन वॉन तो सिर्फ डिपॉजिट है। अगर तुमने ये काम बड़े सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट कर दिया तो अमाउंट डबल कर दूंगा। अमाउंट डबल होने के बाद इनके मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है, बट इनका लीडर सोचता है, डबल, इसके बस की डील डन है बे। तभी हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट का या बोल सकते हो कि एक खराब टूटे फूटे घर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमारा सीईओ जिनू घर के अंदर जा रहा था और बोलता है, मैं घर आ गया, काफी टाइम हो गया राइट? कुछ दिनों से मैं बहुत ही बिजी चल रहा हूँ, मुझे माफ कर देना, मैं चिकन खरीद ले आया।
अब चिकन के बारे में क्या ही कहना, फ्राइड चिकन बहुत ज्यादा यम्मी लगता है। एक बार तुम्हारे डैड ने मेरे लिए फ्राइड चिकन बनाया था, उसका स्वाद मैं कभी नहीं भूल सकता। हमें तभी पता चलता है कि इस रूम में कोई भी नहीं है। जुनू खुद ब खुद अपने आप से बात कर रहा है। जुनू कहता है, मैं कभी कभी इस बारे में सोचता हूँ। अब सोचा तो सही है, मुझे खाना है। इसे खाए 2 साल हो गए। 2 साल? हाँ साला, मुझे आज भी ऐसा लगता है कि ये कल की बात हो। मुझे अभी चलना चाहिए। ओए, ऐसा लगता है कि अभी मैं काफी दिनों तक यहाँ नहीं आ पाऊंगा। फ्यूचर में मैं कुछ ज्यादा ही बिजी होने वाला हूँ। मेरे प्लान्स में अब धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है। जुनू जैसे घर के बाहर आता है तभी जुनू से ये बंदा कहता है, सर वो चोई कुछ तो चाल चल रहा है, क्या हमें जाकर उसे निपटा देना चाहिए? वेल, तुम तो मुझे जानते हो, मुझे काम सफाई से करना पसंद नहीं है। सर जैसे आपकी इच्छा हो। हमें दिखाया जाता है हांजुन के घर का सीन, जहाँ पे हांजुन के पिता कॉल पे एक आदमी से बोल रहे होते हैं कि हाँ जैसा आप कहे। हाँ नहीं उस जिम में नहीं बिल्कुल नहीं। क्या आपको सैलरी मिलती है क्या इतने ज्यादा? हाँ कल मिलते हैं ना। जी हाँ। जैसे ही फोन कट होता है तभी हांजुन के पिता बोलते, मेरे बच्चे तुम्हारे डैड को जॉब मिल गई है। हांजुन कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन डैड। हांजुन अपने मन में सोचता है, अचानक से सब इतना अच्छा क्यों चल रहा है? मतलब देख रहे हो बंदे की मस्ती, पहले इसकी लाइफ पूरी की पूरी बर्बाद हो चुकी थी, बट अभी इसकी लाइफ जैसे वैसे करके लाइन पे आ रही है। तो भाई इसको सूझ नहीं रहा कि कैसे क्या हो रहा है। बट आपको मैं बता दूं कि वो जो बंदा है हमारा CEO जुनू, वो उसके फादर की लाइफ अच्छी कर रहा होगा शायद से, क्योंकि जुनू के साथ अभी हमारा हांजुन भी काम करने के लिए शुरुआत कर चुका है। हांजुन अपने पिता से कहता है, मैं वर्कआउट करने जा रहा हूँ। हांजुन के पिता कहते उसे, अरे वाह, आज थोड़ा जल्दी आ जाना, आज मैं कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगा, आज साथ में कुछ बढ़िया खाएंगे। जी हाँ डैड। हांजुन अपने घर से बाहर जा ही रहा होता है तभी हांजुन की बजती है, मतलब मोबाइल की घंटी यार। हेलो, मैं जुनू बात कर रहा हूँ। कैसे हो हांजुन? चोई कुछ सोच रहा है। मुझे लगता है उस चेमड़े ने भाड़े के टट्टे हायर करे हैं। इस बारे में मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ, अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो मुझे कांटेक्ट करना। हांजुन जुन्नू से कहता है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें कांटेक्ट करने की कोई जरूरत होगी, क्योंकि वो लोग पहले से ही मिल चुके हैं मुझे। हम देखते हैं कि हांजुन के सामने बहुत सारे गुंडे खड़े हुए, और ये वही गुंडे जिनको चोई ने सुपारी दी है हांजुन की। और इनमें से वो बॉस कहता है, नाइस टू मीट यू हांजुन। हांजुन जिनसुंग से कहता है, कौन है बे तू कमीने? अगर इस पैनल को अपन ध्यान से देखेंगे तो भाई देखो राइट कॉर्नर में देखो एक गाड़ी हांजुन की तरफ आ रही है, और हांजुन का ध्यान अचानक से इस गाड़ी पे जाता है, और इस गाड़ी में जो रेड शर्ट बोलते हैं ना, टी शर्ट वाला बेटा था, वो बोलता है, अरे कम ऑन मेरे 20 मिलियन वॉन, मेरे पास आ जा, मेरे गले लग जा मेरी जान। जैसे हांजुन नोटिस कर लेता है कि उसकी तरफ एक वैन आ रही है, तो हांजुन उल्टा उस वैन की तरफ दौड़ने लगता है। हांजुन को ऐसे दौड़ता हुआ देखकर ये गुंडे लोग भी भाई एक टाइम पे सोच में पड़ जाते हैं, यार किस मिट्टी का बना हुआ है ये नल्ला, डायरेक्टली वैन की तरफ ऑपोजिट में दौड़ रहा है। हांजुन दौड़कर आकर इस पर जंप लगा के वैन के ऊपर जोर से लात बजाता है, और इसकी वजह से वैन में जो अपना रेड टी शर्ट बैठा था वो घबरा जाता है। फोर्स की वजह से हांजुन वैन के ऊपर से निकल जाता है, और भाई सब इसने ऊपर से गिरने के बाद हांजुन को बहुत ही ज्यादा चोटें लगती है। बट इतनी चोटें लगने के बावजूद जो ये कमीना गुंडा है, ये गुंडा कहता है, क्या ये बहन के घोड़ा एक टाइम पर इसने मुझे हैरान कर दिया था। कमीने ने खुद को ही डैमेज करवा लिया। इनका बॉस जिनसुंग कहता है, नहीं, ये सही बात नहीं है, वो साला बहुत अक्लमंद है। तभी हम देखते हैं कि हमारा हांजुन खड़ा होता है, और इसके खड़े होने की स्टाइल कुछ तो मुझे अलग या ये देखी हुई सी लग रही है, शायद से जब कब्र में से भाई साहब मुर्दा उठता है ना तब की लग रही है। और हाँ, एक बात नोटिस करने वाली जो जरूर है,
कि भाई साहब इस हांजुन ने शेमरे करीबन एक ट्रक को भी टक्कर दे दी। मतलब भाई ने ट्रक के साथ 1v1 किया, उसके बाद करीबन करीबन तो जीत ही गया था। तभी हांजुन कंते कंते कहता है, तुम नाली के पिल्लो गंदे कमीनो, तुमने अभी मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, अब तुम मरोगे। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि हांजुन को इतनी सीरियस इंजरी आने के बावजूद हांजुन इन सारे गुंडों के सामने खड़ा हो जाता है और इनमें से ये जिनसुंग कहता है, हांजुन पाक, आराम खत्म हुआ, इतना टाइम हो गया, पर अभी भी तुम बहुत ज्यादा एथलेटिक हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें चोट नहीं आएगी या लग नहीं सकती। तभी इन सब की फाइट के ऊपर बिल्डिंग वाले बंदों की नजर पड़ जाती है। मतलब वहाँ पे रहने वाले जो लोग रहते हैं उनकी नजर इन पे पड़ जाती है। तो ये लोग बोलते, अरे अरे यहाँ क्या चल रहा है, शायद से यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हुआ है। हे तुम ठीक हो ना? जुनसुंग कहता है, धत तेरी की, हे तुम सब चलो चलो जल्दी चलो, रिट्रीट रिट्रीट बॉयज। जिनसुंग वैन में बैठते बैठते कहता है, हांजुन बाय बाय, बाद में मिलते हैं, हांजुन मेरी जान। जैसे ये गुंडे लोग अपने गाड़ी का गियर अप करते हैं तभी हांजुन भी इनके पीछे पीछे भागने के लिए शुरुआत कर देता है। और हांजुन के ऐसे भागते भागते ये बंदे लोग कहते हैं वैन में से, क्या? अरे मजाक मत करने ले भाड़ में जा, तुझे सच में लगता है कि तू हमें पकड़ पाएगा? तेरी की ये क्या चल रहा है? अबे ओए, हमारे काफी पास आ चुका है ये तो। यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई सब इधर बंदे लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि हांजुन इनके पास पहुंच जाता है। और घबराएंगे भी क्यों ना, हांजुन के रिएक्शन देखो राव, एकदम कतई भाई जहर लग रहे। तभी हम देखते हैं कि हांजुन जंप मार के वैन के ऊपर आ जाता है और भाई सब एक मुक्के से जो ही इस वैन का पिछला कांच तोड़ता है ना, भाई जबरदस्त पैनल दिख रहा है यहाँ पे देखो आप। जैसे हांजुन गाड़ी का कांच फोड़ता है तभी हांजुन बीच में हाथ घुसा के एक बंदे की कॉलर पकड़ के उस बंदे को जोर से बाहर फेंकता है। तभी एक बंदा जो गाड़ी में बैठा था वो जिनसुंग से कहता है, जिनसुंग अब क्या करे, अब क्या करे, उसने सीओ को नीचे खींच लिया है। जिनसुंग इससे कहता है, अबे बाहर में जाने दे उसे। क्या क्या कहा तुमने? मैंने कहा बाहर में जाने दे उसे, एक बार कहने के बाद समझ नहीं आती। हम देखते कि जिस बंदे को हांजुन ने बाहर खींचा था उस बंदे के आँख खुलती है और वो कहता है, मेरा सर यार। तभी हमें ये पैनल दिखाया जाता है और ये पैनल ब्लडी शिट है। भाई साहब हांजुन इसे कहता है, गुड मॉर्निंग बे कमीने। हांजुन इस बंदे से पूछता है, वो कमीने कहाँ गए? ये बंदा हांजुन से कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ गए? हांजुन इसकी सुताई करते हुए कहता है कि जवाब दे कमीने, जवाब दे। ये बंदा हांजुन से बोलता है, नाल के पिल्ले, तुझे क्या लगा कि मैं तुझे बता दूंगा? मुझे आजमा के देख ले तू। क्या शायद से मैं तुझे हिंट दे पाऊं? मुझे जवाब दे, बहन के घोड़े, बोल बोल। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि हांजुन बहुत ज्यादा इसकी सुताई करता है और उसके बाद एक सीन दिखाया जाता है जिसमें बिल्डिंग में ये बंदे लोग पार्टी कर रहे होते हैं। अरे भाई लोग आज जम के पियेंगे, पियो भाई, इसकी बहन की मजे मजे। तुम सबने आज अच्छा काम किया पर ज्यादा मत पी लेना। हमें तभी चोई का सीन दिखाया जाता है। इस पार्टी से शायद से चोई खुश नहीं है। चोई इनसे कहता है, हे जिनसुंग, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम साले बड़वो किस बात पे इतना एक्साइट हो रहे हो? तुमने हांजुन को पकड़ने में नाकामयाबी हासिल की है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो पहले काम खत्म करना पड़ेगा और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर पार्क हांजुन यहाँ पे आ गया तो क्या होगा? जिनसुंग कहता है, हाँ मिस्टर चोई, मुझे बताइए कि आप क्या कहना चाहते हो, पर आपको क्या लगता है यहाँ आना आपका इतना अच्छा विचार था? धत तेरी की, बस इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा नहीं होते मिस्टर चोई। क्या आपने उस बारे में कभी सुना है? हम मुर्गी को मार सकते, बकरे को मार सकते, पर आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने हमें टाइगर को पकड़ने का काम दिया है? ऐसा कोई चाकू नहीं कि जिसकी मदद से हम टाइगर को पकड़ पाए। हम टाइगर को पकड़ नहीं सकते, हमें उसे मारना पड़ेगा।
कम से कम मुझे तो यही लगता है। तो पुराने जमाने में लोग टाइगर को कैसे पकड़ते होंगे? यह बहुत आसान है। हम इसे 1 दर्जन कुत्तों से हल कर सकते हैं। एक टाइगर जिसका स्वभाव गुस्सैल है और जो शांत रहना पसंद करता है, वो 1 महीना 2 महीना चाहे कितना भी वक्त लग जाए, वो कुत्ते उसे भयानक दर्द देते रहते हैं जब तक कि वो मरने की कगार पर ना आ जाए। हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे। मैं पार्क हांजिन को मार डालूंगा बड़े खतरनाक तरीके से। तभी इनके कमरे की बजती है डोरबेल। हालांकि इनकी डोरबेल नहीं बजती, इनका पूरा का पूरा दरवाजा ही बज जाता है। अबे कौन है वह? क्या इसने लोहे का दरवाजा डायरेक्टली डेंट कर दिया? जिनसे इन बंदों से कहता है, अरे जाकर कोई चेक करो कौन है दरवाजे पे। अबे हमारा फेवरेट लाल विलन यहाँ पे दरवाजे की साइड जाता है और दरवाजे में झांक कर देखता है। पार्क हांजुन, अरे सब लोग हथियार निकालो, आज इसे छोड़ेंगे नहीं अपन। पार्क हांजुन आज यहाँ पे मरेगा। जिनसुन कहता है, रिलैक्स गाइस, ज्यादा एक्साइटेड होने की बात नहीं है। वो पार्क हांजुन क्यों ना हो, पर वो लोहे का दरवाजा नहीं तोड़ सकता। अगर हमें उसे अकेला छोड़ देंगे तो अपने आप चला जाएगा। हम देखते कि यहाँ पे जो दरवाजे पे ठोका ठोकी चल रही थी, वो ठोका ठोकी अचानक से बंद हो जाती है। तभी ये रेड शर्ट कहता है, क्या शायद से वो सच में चला गया। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। खैर तुम्हें क्या लगता है कि हांजुन भी हमसे डरता होगा? हाँ? जरा 1 मिनट रुको, ये क्या है? पार्क हांजुन। तभी हम देखते कि पार्क हांजुन गैलरी में से कांच तोड़ के इनके घर के अंदर घुसता है और जिनसुन कहता है, क्या ये पागल हो चुका है? इसकी वजह की ऐसा कोई नहीं कर सकता क्योंकि ये 3rd फ्लोर है। जैसे हांजुन कांच तोड़ के अंदर घुसता है, उसी वक्त हांजुन भाई साहब इनके ऊपर टूट पड़ता है। इनकी जो ही सुताई करता है, किसी को लातों से, किसी को मुक्कों से, किसी को बुक्कों से, भाई साहब मतलब बोला ही नहीं जा सकता। आप इस फाइट को एंजॉय करो सिर्फ। दिखाता है मादर जात। तू तो गया बेटे। अब बोल ना मादर चोद। क्या हुई? आखिरी वाले बंदे को जैसे हांजुन मारता है, उसके बाद बोलता है, अगला कौन है रे? आ जाओ बड़वो, एक केक को चोट डालूंगा। फाइनली गाइज हमारा एपिसोड यहाँ पे खत्म होते हुए, आई नो कि ये वीडियो बहुत ही कम में करीबन 8 मिनट का आपका ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन हो गया। उसके बाद इंट्रो आउट्रो छोड़ने के बाद तो भाई साहब बहुत ही ज्यादा कटकट हो जाती है। तो करीबन मान सकते हो कि ये वीडियो मेरे अंदाज से बन चुकी होगी 12-1 मिनट की। सो सॉरी यार, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं जून मंथ में, तो मैं इसलिए सिर्फ और सिर्फ 2 ही वीडियो अपलोड कर पाऊंगा। और शायद से अगर मैनेज हो पाए तो मैं 5वां एपिसोड जरूर लाऊंगा। और हाँ, ये एपिसोड छोटा इसलिए क्योंकि इसमें फाइट पैनल्स थोड़े ज्यादा ही थे और एक्सप्लेनेशन थोड़ी कम थी। और हाँ, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एक बात रह गई यार, मैं बताना चाहता था कि भाई आपको मेरे एक्सप्लेनेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, तो भाई मुझे माफ कर देना। प्रॉब्लम्स माने कैसे, मतलब भाई देखो, बैकग्राउंड साउंड्स वगैरह नहीं क्या आते रहते क्योंकि मेरे पास अच्छा खासा माइक नहीं है। तो सॉरी यार, बैकग्राउंड साउंड मतलब आप इग्नोर ही मार देना। और मैंने जैसे कि बोला था कि मैं अगला वीडियो जुलाई के 2nd या 1st वीक में लाऊंगा। तो 5वां एपिसोड अगर यहाँ पे रेडी हो चुका होगा, तो अगर 2-3 दिन में हो गया तो मैं 5वां एपिसोड जरूर डालूंगा। और हाँ, प्लीज 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 बैकग्राउंड नॉइस जो होगा उसके लिए माफ कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।